अगर मैं आपसे कहूं कि एक 4 फ्लोर के कमर्शियल बिल्डिंग में जिसमें अलग अलग ऑफिसेस चलते हैं, इसके पावर बैकअप के लिए डीजी जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कमर्शियल बिल्डिंग में डीजी जनरेटर का इस्तेमाल बंद करके स्वास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए लेके चलते हैं आपको एक छोटे से टूर पे। यहाँ पे लगा है स्वास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कि 75 केवी का है और इसके साथ में है बैटरी बैंक जो कि 50 किलोवाट का है। यहाँ पे जो 75 केवी का स्वास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा है, इसके साथ जो बैटरी लगी है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? सिर्फ इतना सा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 20 केवी का एक इन्वर्टर लगा हुआ है जिसका बैटरी बैंक इतना ज्यादा है, इतना क्योटिक बन जाता है कि ये किसी आम इंसान के हैंडल करने के बस की बात हो ही नहीं सकती। और अगर बात करें जनरेटर्स के कंपैरिजन में, तो ये 75 केवी का ईएसएस जो काम कर रहा है, इस काम को करने के लिए अगर कोई डीजी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कई ज्यादा केवी का डीजी जनरेटर हमें यूज करना पड़ेगा, which will result into more and more consumption of diesel, which will eventually result in more pollution। यहाँ पे एक 7 इंच का मॉनिटर मिलता है जिसमें कि आपको सारा का सारा स्टेटस रिपोर्ट मिलता है, जो भी बैटरी यूनिट के साथ हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, कितना पावर दिया जा रहा है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको 7 इंच के डिस्प्ले पे मिल जाता है। एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो शायद कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलता, वो है वाईफाई मॉनिटरिंग। एक बार अगर आपने इस सिस्टम को वाईफाई या ब्लूटूथ से अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लिया तो दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे साथ है आशीष जी, जो इस कमर्शियल स्पेस के मैनेजर हैं, ये सारा कुछ मैनेज करते हैं और इन्होंने ही यहाँ पे ईएसएस लगवाया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला स्वास्तिका ईएसएस के बारे में? मैं कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था अपने डीजी कार्ड, फिर मैंने देखा स्वास्तिका का किसी महिपालपुर के किसी होटल में उन्होंने अपना कोई सॉल्यूशन दिया था, ईएसएस सॉल्यूशन दिया था। तो आपका क्या मानना है कि जेनसेट बढ़िया चल रहा था अभी तक या फिर ईएसएस जेनसेट की बराबरी कर लेगा? नहीं, ईएसएस जेनसेट से फार बेटर है। अच्छा, नॉइज नहीं होता, उसमें रनिंग कॉस्ट आती है, इलेक्ट्रिशियन एक पूरा बिजी रहता था उसमें, लाइट आई ऑन करो। अब इसमें लगा है कुछ भी ना कोई साउंड है, बस ये लाइट जाती है, कब जाती है हमें पता भी नहीं लगता, और ये बैकअप पे आता है और कब लाइट आती है उसमें सीधा मेंस में वो ऑन हो जाता है। तो अभी आपके यहाँ पे जो इस कमर्शियल स्पेस में ईएसएस है, उस पे क्या-क्या लोड दिया हुआ है? 75 केवीए का हमने ईएसएस लिया हुआ है, जिसमें हम 35 टन का एसी का लोड दे रखा है हमने। कॉन्फ्रेंस रूम 3-4 हैं, लाइट्स है, लिफ्ट है, सीसीटीवी है, वाटर डिस्पेंसर है, और बाकी छोटे मोटे चीजें हैं, इसका लोड दिया हुआ है हमने अभी। आप जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे कि? हाँ बिल्कुल, आप लगाओ, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब लाइट गई और कब आई, आपको कहीं कोई नॉइज नहीं होगा, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं आएगा, वन टाइम कॉस्ट है, आप लगाओ। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईएसएस ने डीजी जनरेटर्स को रिप्लेस किया और जितना भी लोड इस कमर्शियल स्पेस पे था उनको बखूबी निभाया और एक अच्छा बैकअप पावर दिया है इस कमर्शियल स्पेस को। ईएसएस के होने से एक बहुत बड़ा फायदा इस कमर्शियल स्पेस को ये हुआ है कि उनको जीरो डाउन टाइम एक्सपीरियंस करने को मिला, जिससे फायदा ये हुआ कि उनके सर्वर्स, उनके वाईफाई और उनके सिस्टम्स कभी बंद नहीं हुए जब वो काम कर रहे हैं। सो इफ यू टू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू योर बैकअप पावर एट अ कमर्शियल स्पेस, स्वास्तिका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज द राइट चॉइस फॉर यू। To know more, please do call us on this number right now. Thank you.